अक्सर देखते हैं जो सत्संग प्रेमी होते हैं, जो गुरु को मानने वाले होते हैं, वो अपने घरों पर, ऑफिस में, पूजा के स्थानों पे गुरु की तस्वीरों को लगाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो गुरु की तस्वीरों को लगाना कितना सही है, ये शुभ है या अशुभ है, इससे लाभ होगी या हानि होगी। क्योंकि आओ संत महात्माओं, एक तरफ तो कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी को चाहिए दंडवत प्रणाम, कीट न जाने ब्रह्म को गुरु कर ले आप समान। कह रहे गुरु की बहुत बड़ी महत्वता बताई है। लेकिन आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा से कह रहे हैं ये जो जीव है ये ब्रह्म को नहीं जानता, लेकिन जो सतगुरु जो स्वयं निराकार का साकार हुआ करते हैं, वो इस जीव को इस ब्रह्म की जानकारी दे करके इसके आवागमन के बंधनों से इसे मुक्त कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि अब उनकी तस्वीर लगाई जाए। यदि तस्वीर लगाई जाए फिर वही पूजा पद्धति का सिस्टम, कोई आरती उतारता है, कोई धूप लगाता है। क्या हम आरती या धूप यानी तस्वीर जो है कर सकते हैं? यदि ऐसा हम श्रद्धा भाव से करते हैं तो क्या ये उचित है? यह सद्गुरु इसके लिए क्या स्पष्ट बता रहे हैं? आओ संत महात्माओं, क्या गुरु की आरती की जा सकती है या जो व्यक्ति करते हैं तो क्या सही है या गलत है? आज इसी चीज़ के ऊपर आओ संत महात्माओं विचार। तो सतगुरु ने क्या बताया? सतगुरु ने जब हमको 5 प्रण दिए तो पहले प्रण में तन मन धन निरंकार का बता दिया। कहा ये तन मन धन निरंकार का है और इसकी ये वस्तु है, अब इसका काम है जो भी करें। दूसरी बात, ये जो 9 शक्तियां हैं, इन 9 शक्तियों के बारे में, जो कि देवीय शक्तियां हैं, जो कि परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं, इनके बारे में भी जानकारी सदगुरु ने करा दी। तब जाकर उसके उपरांत 5 प्रण दिए वन बाई वन करके और सभी का महत्व स्पष्ट रूप से बता दिया। और चौथे जो प्रण में स्पष्ट रूप से कह दिया, साधु वेशधारी बन करके दूसरों पे यानी भीख मांग करके जीवन यापन नहीं करना, दूसरे पे बोझ नहीं बनना है, अपने 10 नखूनों की कमाई करके सेवा करनी है और यानी ये गृहस्थ आश्रम के पालन को निभाना है। 5वें प्रण में स्पष्ट बता दिया, बिना सतगुरु की कृपा से ये जो ब्रह्म ज्ञान की दात है, अपने अहंकार में आन करके जगह तक बांटते मत फिरना जब तक कि सतगुरु की परमिशन ना हो। आओ संत महात्माओं, फिर कह दिया कि 9 माया हैं, 9 शक्तियां हैं, जो कि दिव्य शक्तियां एक से एक बढ़ के शक्ति है। सूरज की बात करें तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। यदि आदेश आ जाए सूरज के लिए तो पृथ्वी को 1 मिनट में तहस नहस कर सकता है और इसे सारे संसार को ही तहस नहस कर सकता है। इतनी बड़ी पावर। अब संत महात्माओं एक से एक बड़ी पावर के बारे में जानकारी इशारों में सतगुरु ने करा दी। लेकिन बात प्रश्न ये उठता है, जब सतगुरु की इतनी बड़ी लीला है, महिमा है, और गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, कह रहे परम ब्रह्म जो कण कण में समाया है। जब गुरु ही सर्वोच्च है और ये गुरु ही पर ब्रह्म का रूप है, तो फिर मैं इसकी उपासना क्यों ना करूं? फिर मैं कैसे इसकी आरती करूं? तो आओ संत महात्माओं, कह रहे हैं जो परमात्मा है ये अनंत है, सर्वव्यापी है, इटर्नल है, यानी हर स्थान पे है। इसके लिए कोई देश की सीमाएं मायने नहीं रखती कि ये केवल इंडिया में है, बल्कि ये तो होल वर्ल्ड यानी सारे संसार में विराजमान है। निकट होत सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को जो भयो मोतिया बिंद। अब सतगुरु ने इशारा करके गुरु ने हम पे कृपा करी, तो गुरु ने कहा ये तो तेरे पास में है,
बस ज़रूरत है एहसास करने की, कण कण में व्याप्त है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, यानी सारे जितने भी सजीव हैं निर्जीव सभी के अंदर परमात्मा विराजमान है। लेकिन आओ संत महात्माओं, बात आती है यदि परमात्मा विराजमान है हर इंसान में, तो हम इंसान से फिर दूरियां क्यों बनाते हैं? फिर इंसान से नफ़रत क्यों करता है? क्या परमात्मा ने नफ़रत करने के लिए इंसान की रचना की थी? ये सोचने का विषय है। तो सदगुरु ने कहा, बैर की नफ़रत की न तकरार की, अरे आज ज़रूरत है सभी को प्यार की। नफ़रत ने लाखों घरों को यूं उजाड़ा है। नफ़रत जो होती है इंसान के अंदर, वो घृणा को जन्म देती है और घृणा विनाश की ओर जाती है। तो आओ संत महात्माओं, तो सदगुरु ने हमें प्रेम सिखाया और प्रेम ऐसा सिखाया। आओ संत महात्माओं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। सदगुरु ने वो दिव्य दृष्टि दे दी। हम चाहें तो जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं, जो सजीव इंसान हैं, जो दीन दुखी हैं, उनकी मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, किसी के काम में आ सकते हैं, किसी गिरते को उठा सकते हैं, किसी की आंख से आंसू पोंछ सकते हैं। यानी प्रेम को बढ़ाया जा सकता है, मानवता को बढ़ाया जा सकता है, दानवता को घटाया जा सकता है। लेकिन जब होता कब है? जब सदगुरु हमें ऐसी दृष्टि बख्श देते हैं और फिर हम सदगुरु के वचन पे यदि हम चलते हैं, तो वास्तव में फिर हमारे लिए कोई पराया नहीं है, बेगाना नहीं है। क्योंकि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना हूँ किसी से दोस्ती, ना हूँ किसी से वैर। कह रहे महापुरुषों के लिए सारा जमाना समान होता है, कोई अपना कोई बेगाना कोई पराया नहीं, सभी अपने हैं कोई पराया नहीं, दिल कभी किसी का दुखाना नहीं। लेकिन बात स्पष्ट रूप से आ रही है संत महात्माओं, क्या सदगुरु की जो प्रतिमाएं हैं, जो फोटो हैं, क्या हम उनकी आरती कर सकते हैं? आखिर लगा सकते हैं? तो कह रहे हैं जी हाँ, लगा सकते हो। सदगुरु की तस्वीरों को लगा सकते हो। लेकिन यदि आप उन पर के जल चढ़ा रहे हो, धूप बत्ती लगा रहे हो, उन्हें भोग लगाने की चेष्टा कर रहे हो, तो ये गलत है। सदगुरु कह रहे हैं कि मैं तो खुश हो जाता हूँ यदि एक मानव दूसरे मानव को खिलाता है, मेरी बनाई हुई रचना से प्रेम करता है। यानी अब आरती की बात है, क्या आरती उतारी जा सकती है सदगुरु की? तस्वीर की नहीं उतारी जा सकती, क्योंकि साकार रूप में तो ये हर प्राणी में विराजमान है। लेकिन निराकार रूप में क्या आपकी इसकी आरती उतार सकते हैं? कहा कि सारी धरणी कागज करूं, सारी धरणी कागज करूं और लेखन करूं बन राय, सात समंदर की मसी करूं तब भी गुरु गुण लिखा न जाए। कह रहे हैं आरती की बात करते हो, सात समंदर की यदि मसी स्याही कर लूं, सारी धरती को कागज कर लूं, सारे बनों का यदि कलम भी बना लूं, तब भी सदगुरु की महिमा को लिख नहीं सकते। गुरु की महिमा का वर्णन यानी बखान नहीं कर सकते संत महात्माओं शब्दों में। ये तो अनुभव की बात है, ये तो अनुभव की बात है, ये तो प्रेम की बात है। उदम भक्ति तेरे बस की नहीं है, यहाँ पल पल में होती है पूजा। आओ संत महात्माओं, तो सदगुरु ने ऐसी दिव्य ज्योति दे दी। तो हम सदगुरु की तस्वीर को लगाने से ये लाभ है कि हमें ध्यान रहता है, सदगुरु निरंकार का ध्यान रहता है, एहसास रहता है। हम डरते हैं बुराइयों से, और जब जो कोई अच्छी पवित्र चीज़ होती है तो वहाँ पे अच्छा ही अच्छा होता है, हमारा ध्यान एक चित होता है, परमात्मा में लगता है। तो तस्वीर लगाने से कोई अनुचित नहीं है, तस्वीर लगाने से लाभ है। बट हम उस तरीके से उनको गंदा ना करें, उस तरीके से कर्मकांड में ना उलझें, एक दूसरे का आदर सत्कार करें, प्रेम को बढ़ाएं। यही सदगुरु चाहते हैं। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।